अम्मा सो गई? सना खुद देख लो जाके। क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम मुझे क्या हुआ है? अम्मा से मेरी शिकायतें लगा लगा कर उन्हें यहाँ लेके आए हो ना। यार कौन सी शिकायत मैंने लगाई है? अम्मा को मैं यहाँ लाऊंगी तो जरा सहूलत हो जाए। मेरी सहूलत के लिए लेके आए हो या ये कहकर लाए हो कि मैं बड़ी निकम्मी हूँ, मुझे आके काम सिखा दे? यार अगर थोड़ा सिखा दिया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें बस ये फिक्र होती कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी ना हो। सना तुम इस घर में क्या कमी है? दानियाल अगर इतना मेरा ख्याल है ना तो मुझे प्लीज एक नौकर रख दो। मैं 10 नौकर भी रख लूं ना तो इस घर का यही हाल होगा। क्या हाल होगा? यही हाल देखा नहीं तुमने? घर का क्या हाल है, बच्चे का क्या हाल है? ओ भाई क्या हाल है? तुमने देखा नहीं? मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें मुझसे बस कोई चिढ़ हो गई है? हर बात में मेरे में नुक्स, जो मर्जी मैं कर लूं तुमने कभी खुश नहीं होना। किसी ने सही कहा है, सोच समझ के शादी करनी चाहिए। सना बाहर चले डिनर पे? मैंने गाड़ी मंगवा ली है, अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तुमने उनसे गाड़ी क्यों मंगवाई? क्योंकि तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कब कहा मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता? जानती हूँ सब कुछ। अम्मी कुछ कह दें तुम भड़क जाते हो। ओ भैया जिस तरह मैं तुमसे बात करूं इसको भड़क जाना कहते हैं? तुम्हें लगता है तुम मुझसे सिर्फ बात करते हो? सना तुम इस तरह की बातें क्यों सोचती रहती हो हर वक्त? क्योंकि तुम मुझसे हर वक्त इस तरह की बातें करते रहते हो। अब मैंने क्या कह दिया है तुम्हें? अभी तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। यार वो इंसान गुस्से में कुछ ना कुछ कह देता है यार। दानियाल तुम तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हो। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को। तो यार वो जो चलते हैं बाहर, पता है क्या, मैं जो ड्रेस कहता हूँ ना वही तुम पहनो। एक मिनट यार, ये वाला पहनो, ये तुम पर बहुत सूट करेगा। मैंने नहीं पहनना। अगर पहनना नहीं तो खरीदा क्यों था? भाई दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो फिर से दिमाग खराब कर लो और पहन लो इसे। यार अच्छी लगती हो इसमें। मैंने नहीं जाना। अच्छा जो पहना है ना इसी में चलो फिर। मैंने नहीं जाना, तुम्हें समझ नहीं आ रही? यार बड़ी जिद्दी हो तुम तो। जिद्दी होना ही ठीक है। ये देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूं, मैं बहुत बुरी बुरी बातें करता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब चलोगी डिनर पे? ठीक है? ये वाला, ये वाला। सना ये लो जी चाय। देखो इसने लाउंज का क्या हाल किया है। ये यूं ही करता है, खेलना है खिलौने से होता है, बखेरेगा सारे। फैजान बेटे अपनी चीजें समेटो। डैड मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो उसको कहती क्यों नहीं कि अपनी चीजें समेटे? हाय दानियाल, इतना सा बच्चा कैसे समझेगा? तुम कहोगी तो समझ जाएगा, यही तो उम्र है सीखने की उसकी। सारा दिन मैं और कुलसूम इतनी दफा समेटते हैं फिर बिखेर देता है। तुम एक दफा कहोगी समझ जाएगा, वो सीख लेगा वो। अच्छा भाई तुम समझा लो, मेरे से तो नहीं समझता। फैजान बेटा बहुत अच्छी कलरिंग कर रहे हो। अच्छा बेटा ये कर लो ना, उसके बाद अपनी सारी चीजें उठा के ना अपने कमरे में रख देना, ठीक है? बाबा मुझे डिस्टर्ब ना करें। फैजान बेटा, फैजान अच्छा बच्चा है ना? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, तो अच्छे बच्चे अपने मामा पापा की बात मानते हैं। थैंक यू। सिंपल, आप बच्चे को तरीके से समझाएं वो समझ जाता है। पता था मुझे बात मेरे पे आकर खत्म होगी। अब ये क्या बात शुरू हो गई है? यही तो बात है।
है रहने दे अम्मी भाभी को। सना तुमने इसकी डायरी चेक की है? ठीक है अम्मी, लंच में आपके साथ कर लूंगी कल। हाँ ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। हाँ इसकी डायरी चेक की है तुमने स्कूल की? हाँ की है। इसमें रोज कुछ ना कुछ लिखा होता है स्कूल वालों की तरफ से। बैग की चीजें इसकी पूरी नहीं होती। ये सब क्या है सना? पता नहीं क्या करता है, स्कूल में चीजें घुमाता है अपनी। तो तुम क्या चेक नहीं करती? टीचर्स क्या कहते होंगे? इतने गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं इसके। कैसी गैर जिम्मेदारी? रोज मैं इसको होमवर्क कराती हूँ, इसका बैग भी चेक करती हूँ, और तुम इसके सामने मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। ये खाके इज्जत करेगा मेरी? ये क्या है? देखिए मैंने। तो डांटा नहीं तुमने इसे? भाई तुम डांट लो, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हाँ वो बच्चे करते हैं जिन पे चेक नहीं होता कोई। फैजान क्यों करेगा अगर तुम उसको देख लिया करो? तुम कर लिया करो भाई। हाँ देख लिया करूंगा मैं। फैजान के फ्यूचर का सवाल है सना, इसमें तुम लापरवाही नहीं कर सकती। मैं लापरवाही करती हूँ ना, तुम ना किया करो। यार हर बात पे तुम लड़ने लग जाती हो। फैजान के सामने हमें इस तरह आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ? मैं कह रहा हूँ हम दोनों को नहीं करनी चाहिए। पॉइंट आउट तो मुझे ही कर रहे हो। गफलत की बात कर रहा हूं मैं। वो भी मेरी ही ना, हर बात में मेरा ही कसूर है। किसका फोन था? दानियाल का। क्या कह रहा था? वही जो उसके मसाइल हैं। बत्तियां सारी बंद करके आई हूँ, दरवाजा सही से लॉक किया था, पानी की मोटर कहीं चलती भी तो नहीं छोड़ा है। जैसे मैं तो पागल हूँ ना। तौबा है, हर वक्त घर 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 घर। मैं तो चाहती नहीं थी इस खानदान में तुम्हारी शादी हो, तुमने ही जिद की थी। वैसे हमारे खानदान से वाकई बहुत फर्क पड़ता है। ये लोग सारी जिंदगी बहुत स्ट्रगल करते रहे हैं ना, तो उनको आदत है काम भी खुद करें, दूसरों से भी करवाएं। पता नहीं किस जोन में रहता है दानियाल, क्या समझता है अपने आप को? सना, मुझे मिसेस कुलसूम मिली थी, कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें कहीं देखा मगर पहचान ही नहीं सकी। अच्छा, कहाँ मिली थी तुम्हें और पहचाना क्यों नहीं मुझे? क्या बहुत खूबसूरत हो गई हूँ मैं? नहीं, कह रही थी कि सना तो बहुत स्टाइलिश होती थी, मगर जब मैंने देखा तो बहुत घरेलू घरेलू सी लग रही थी, सादी सी। हाँ तो घरेलू औरत है ना। वैसे तुम्हें मैंने इतनी दफा कहा है अपना जरा ख्याल रखा करो, तवज्जो तो अपने ऊपर। हम अब इससे ज्यादा क्या ख्याल रखूं, बस ठीक हूँ मैं जैसे भी। अच्छा, कहाँ मिली थी तुम्हें और पहचाना क्यों नहीं मुझे? क्या बहुत खूबसूरत हो गई हूँ मैं? नहीं, कह रही थी कि सना तो बहुत स्टाइलिश होती थी, मगर जब मैंने देखा तो बहुत घरेलू घरेलू सी लग रही थी, सादी सी। शहर की हर बात निराली होती है। बड़े शहरों के अपने बड़े बड़े स्यापी होती है। और ट्रैफिक तो शहर का सबसे बड़ा मसला है। दुरुस्त कहा भाईजान आपने। मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग मुंह हाथ धो लें। पप्पू जी, खाने से तो हाथ हम पहले ही धो बैठे। ओ शरारती रहो तुम। पप्पू तो मजाक करती है। तानिया, मेरी तरफ देखो। क्या है? मैं तुम्हें पहले जैसी नहीं लगती ना। तो मेरे भाई साहब शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। किसके लिए शॉपिंग हो रही है? मजाक ना करो प्लीज। मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं कर सकता, मना है मुझे। अरे रे, क्यों नहीं कर सकते अपने लिए शॉपिंग? क्या हो गया? तो ये क्यों पूछ रही हो ऐसे? भद्दी हो गई हो ना मैं? हाँ बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके। तुम्हें पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती अब मैं। क्या फरमा रहे थे मौसूफ? तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया? अम्मी कह रही थी लगता है मौसूफ का कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती अब फैजान के बाद। सना ऐसे नहीं कहते, रात खुदा की नेमत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि फैजान अब 7 साल का हो गया तो वी शुड
फैजान तुमसे ठीक संभाला नहीं चाह रहा, एक और बच्चे का सोच रही हो तुम। कौन सा खुश नसीब दिन होगा जिस Really? दिन तुम शहबाज की दुल्हन बनोगे। मेरा ख्याल था तुम भी यही चाहते हो। और सुनो, भाभी बन के बदल मत जाना। हाँ, चाहता तो मैं था लेकिन अब नहीं। और आप भी तानियाल, नन बन के इट्स हाई टाइम, अब हमें प्लान कर लेना चाहिए। तो क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? You know, मेरी नहीं सना भी नहीं। जान हो जान, तुम्हें क्या हो गया तानियाल? आप भी मेरी जान। क्या होना है मुझे? मेरी जान तो तुम तो बच्चों का नाम सुनकर इतना खुश हो जाते थे। I still love kids. लेकिन तुम खुद कह रही हो ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें कह रही है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती, फैजान को तुम ठीक से देख नहीं सकती, एक और बच्चे का सोच रही हो। अच्छा, यार अब कुछ और ना सोचने लग जाना तुम। हाँ मेरा ही दिमाग खराब है, तुम तो सब ठीक कहते हो। ये कहा दानियाल ने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन वो कहता है कि अभी फैजान काफी है। दानियाल को तो बच्चे बहुत पसंद थे, यही सही वक्त है ना अब। मैंने भी यही कहा था उससे। फिर वो कहता पहले घर तो सही से संभालो, फैजान तो तुमसे संभाला नहीं चाहता। दानियाल भी ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता ये बताने के लिए कि तुम कितनी फुअर हो। अच्छा छोड़ो ना, क्यों सोच सोच कर अपने को हलकान कर रही हो? फिर भी अम्मा, कहाँ वो बेटी के लिए तड़प रहा था और कहाँ ये मर्द भी ना कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आज कुछ कहेंगे कल को भूल जाएंगे। दानियाल तो ऐसा नहीं था, तो ऐसे जैसे मुझसे दूर भाग रहा हो। अच्छा चलो छोड़ो, उठो कहीं बाहर घूम के आते हैं। नहीं अम्मी, दिल नहीं कर। कॉफी मैंने नहीं पीनी। तो इसका मैं क्या करूं? फेंक दो। क्या दुरुस्त हैं सना के खदशात? क्या वाकई दानियाल रहा है उससे भाग? ब्रेक के बाद कॉफी मैंने नहीं पीनी। तो इसका मैं क्या करूं? फेंक दो। सना बात खत्म हो चुकी है, अभी तक तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो इसी बात पर? कौन तुम्हें कहता है अपना ख्याल ना रखो? रखो अपना ख्याल। तुम तो यूं ही जी छोटा। जब तुम कहोगी सेकंड बेबी हम प्लान कर लेंगे। ऑल राइट? कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, न कोई काम। बेबी से ज्यादा मुझे माँ की जरूरत है, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। तीन पहर भरपेट खाना। क्यों तुम इस तरह की बातें सोचती रहती हो हर वक्त? तुम मजबूर करते हो मुझे ये सब सोचने पर। अच्छा यार मैं गलत था, इस टॉपिक को हम छोड़ सकते? सना मुझे तुम्हारी फिक्र है। जानती हूँ मैं कितनी फिक्र रहती हूँ। अच्छा चलो अब गुस्सा थूक दो, ये लो कॉफी पी। Okay. आप शो करना चाहती है? अच्छी नहीं बनी। जाहिर है तुम नाराज थी। जब भी तुम नाराज होती हो ना मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं। सब कुछ खराब हो जाएगा अगर तुम मुझे यहाँ ही नाराज करते रहोगे। जानता हूँ। सारा जोश ऊपर।
ये शो होगा और आप काफी इतनी बुरी तो नहीं। हाँ नहीं, शो का हर सिंगर, एक्टर, डांसर अच्छा और सुनाओ, दानियाल कैसा है? ठीक है। जैसे तुमने कहा है, मुझे मालूम हो गया है कि शायद दानियाल तो ठीक है पर तुम दोनों आपस में ठीक नहीं हो। नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा हो जाता है। कैसा? जो जितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं उतनी शिद्दत से दूर हो जाते हैं। नहीं रिदा, मेरे और दानियाल में सब ठीक है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पर मेरे शौहर ने तो मुझे यही सिखाया है, इधर बीवी गाफिल हुई उधर दूसरी औरत आई। दानियाल ऐसा नहीं है, आई टोटली ट्रस्ट हिम। एतमाद तो मुझे भी बहुत था, पर क्या किया शजील ने, बस समझो दोनों ने शादी कर ही ली थी। दानियाल के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ यार। सोचा तो मैंने भी नहीं था। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम अपना घर कब बना रही हो? बहुत जल्द। दानियाल ने मुझसे वादा किया बहुत जल्द मुझे मेरी मर्जी का घर बना के देगा। तुम पहले की तरह रोमांटिक नहीं रहे। एकदम तुम्हें क्या ख्याल आ गया? अगर थोड़ा सा गौर करो तो शायद तुम्हें भी ख्याल आ जाए कि तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पहले तुम मेरे लिए फूल लाया करते थे, मेरी कितनी तारीफें करते थे। तुम कहते थे तुम्हारे लिए मेरी हर बात बहुत खास है। तुम अभी भी मेरे लिए बहुत खास हो। शादी से पहले तुम कहते थे कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझसे तकरार नहीं करोगे, कभी मुझसे नाराज नहीं होगे। और अब देखो तुम ये काम कितने शौक से करते हो। तुम तो कहते थे कितने भी बच्चे हो जाएं मैं तुम्हारे लिए पहले दिन की तरह खास रहूंगी। तुम कहते थे तुम मुझे देख देख के मुस्कुराते हो। तुम मेरे लिए गाना गाया करते थे, मेरी हर बात पे मुस्कुराते थे। तुम अभी मेरी मुस्कुराहट। सब कुछ बदल गया। हाँ, वक्त बदल गया है। एक बच्चा है हमारा, मियाँ बीवी है। मियाँ बीवी के दरमियान से मोहब्बत निकल जाती है। तुम्हें किसने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? प्लीज दानियाल, बहस ना करो। मोहब्बत करते हो लेकिन पहले जैसी नहीं। शादी से पहले के वादे कहाँ गए? मुझे सारे वादे याद है, मैंने पूरे भी किए हैं। बस याद ही है। सना, मैं आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। जब तुमने मुझे पहली बार कहा था ना, तब मुझे यकीन आ गया था। और अब यकीन नहीं आ रहा। तुम यकीन करना ही नहीं चाहती? यकीन किया नहीं चाहता, वो तो बस आ जाता है। तुम बहुत बदल गए हो दानियाल।
तुम्हें वहम हो गया, जैसे हर बीवी को हो जाता है वहम। शायद हर शौहर ये वहम डाल देता है। कम से कम मेरे बारे में इस तरह के वहम ना पालो। पाले कहाँ हैं, तो खुद बनते जा रहे हैं। इस एक बात की मुझे खुशी है कि मेरे बारे में बड़ी हसास हो तुम। तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि मैं किस खौफ को लेकर हसास हूं? इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि जिससे मोहब्बत की जाए वो साथ हो और उसे फिर भी तलाश किया जाए। हेलो, हाँ अच्छा मैं आता हूँ। ओके, मुझे जरा जाना है एक जरूरी काम से। कहाँ जाना है? खाना तो खा लो पहले। एक दोस्त का मसला उसको जाकर सॉल्व करना है मैंने। कौन दोस्त? वापस आके बताता हूँ ना। तुम सोए नहीं अभी तक? अब आ रहे हो तुम इतनी लेट? बस यार। थे कहाँ तुम? पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यार मेरे एक दोस्त को मेरी मदद की जरूरत थी, मैं वहां गया हुआ था। कौन दोस्त है भाई ये जिसे तुम्हारी मदद चाहिए थी? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अच्छा सना, ये सारे सवाल सुबह पूछ लेना, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। तुम भी सो, मैं भी सोता हूँ जाके। अच्छा तुम सवाल पूछ सकते हो, मैं नहीं। सना प्लीज यार। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था तुम शादी के बाद इतना बदल जाओगे। मेरा एक कॉलीग है, वो मुझे कहता है औरत जब शिकायत करने लगी तो समझ लो कि वो शादीशुदा है। सिर्फ बीवियां शिकायत करती हैं। औरतों को शिकायत की आदत नहीं होती। मुझे तो लगता होती है। लगता तो मुझे भी कुछ है। अच्छा क्या लगता है तुम्हें? मिस्ट्री क्रिएट कर रही हो तुम? तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा दानियाल? तुम्हें पता चल गया है? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी नहीं कर रहा। तुमने पूछा क्यों नहीं? है ना कुछ तुम्हारे दिल में? हाँ है। तुम छोड़ यार, क्या बातें लेके बैठ गई हो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? फैजान से और कौन? हाँ हाँ फैजान तो होना ही चाहिए, उसके अलावा और कौन? कमाल भाई। कमाल भाई? हाँ कमाल भाई बहुत प्यारे हैं मुझे। बच्चों की तरह पाला है उन्होंने मुझे। आज तक एक दफा भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। अभी भी कहूँ ना तो फौरन दुबई से चले आएंगे।
ये क्या बदतमीजी है? किस तरह फोन छीना है तुमने मेरे से? तुम ये करते फिरते हो रात को छुप छुप के। सना की शिकायतें हर वक्त, दानियाल पर चढ़ाई और बिला वजह का शक। ब्रेक के बाद हाँ। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा अपना ख्याल रखा करो, तुम अपना ख्याल नहीं रखते। ये क्या बदतमीजी है? किस तरह फोन छीना है तुमने मेरे से? तुम ये करते फिरते हो रात को छुप छुप के। क्या करता हूँ मैं? रात को किससे बात कर रहे थे? अपनी अम्मा से? एक मिनट, क्या क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी कॉलीग से बात कर रहा था। हाँ कॉलीग से। रात के इस वक्त? हाउ कन्वीनियंट दानियाल। हाँ सना, मैं अपनी कॉलीग से बात कर रहा था। क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कह रही हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ दानियाल। तुम गलत समझ रही हो, कम से कम मेरी बात। क्या आप अपने अफेयर की डिटेल्स बताओगे मुझे? स्टॉप इट सना। यू स्टॉप इट। आहिस्ता बोलो, फैजान उठ जाएगा। उठ जाए ना, वो भी देख लेगा उसका बाप क्या करता फिर रहा है। तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तुम बढ़ गए हो। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे पता था एंड यही होगा। मुझे कहोगे कि मेरी गलती है। ओहो, तुम्हारी गलती नहीं है, गलत फहमी है। तुम मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सुनना मुझे, जो मरो करो उससे बातें। सना, 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 सना प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो यार। सना, सना प्लीज दरवाजा खोलो, फैजान उठ जाएगा प्लीज। सना दरवाजा खोलो प्लीज। सना प्लीज दरवाजा खोलो, इस तरह मत करो। चले जाओ, मैंने सुन लिया जो मैंने सुनना था। सना तुम गलत समझ रही हो, तो मुझे मौका तो दो बात करने का। सना, खुदा के वास्ते दानियाल चले जाओ यहाँ से। चलो चलो मेरा बच्चा अम्मी के पास। लो भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। हैं चलो भाई, लड़कियों के साथ शॉपिंग करना तो एक अजाब ही है। तुम तो थकती नहीं हो, मैंने देखा। नहीं, और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं तो अम्मी की तरह इतना थक गया हूँ कि बस। चाय बना दो मुझे। चाय बना दो? चलो आप जाओ कमरे में, मैं चाय बना के देती हूँ पापा को, फिर आती हूँ। ठीक है? मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे भी। चलो जाओ, मैं भी आई। अभी आती। फैजान सो गया होगा ना? हाँ सो गया होगा।
शायद जाग रहा हो, देखता हूँ जाके। नहीं, मेरा ख्याल है थका हुआ था, आराम कर रहा होगा। मैं चाय बना कर देती हूँ, फिर जाकर देखती हूँ उसे। फिजान भाई हम आ गए, गेस करें हम आपके लिए क्या लाए हैं। मुझे नहीं पता। ये देखिए मैं आपके लिए क्या ले आई हूँ, एक आपकी एक मेरी। मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से और मुझे पढ़ने दो प्लीज। आप नहीं खाते? मैंने बोला है ना कि मुझे नहीं खानी है, जाओ यहाँ से। आपको चाहिए तो दोनों ले ले। मुझे एक भी नहीं चाहिए और मुझे दो भी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। आप कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक मेरी मर्जी होगी। 1 साल? बेबी, मैंने आपको ये थोड़ी कहा था भाई के कमरे में जाओ, वो पढ़ते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जाओ अपने कमरे में, मैं अभी आती हूँ आपको सुलाने के लिए। ओके मामा। इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? चाय या कॉफी कुछ चाहिए तो बना दो। चाहिए होगी तो बना लूंगा खुद से। सुबह के कपड़े होंगे ना तुम्हारे, वो दे दो, इस्त्री कर देती हूँ। प्रेस करके भेजे थे मामा ने सारे कपड़े। हाँ यकीनन भेजे होंगे, लेकिन बैग में रखने से कपड़ों पे सिलवटें आ जाती हैं, वो ठीक कर दूंगी। मुझे सिलवटों की परवाह नहीं होती है। अगर कुछ चाहिए तो बता देना। बाबा, बाबा जी? भाई अच्छे नहीं है। अरे क्यों, ऐसे क्यों कह रहे बेटे? मुझे कहते जाओ मेरे कमरे से, मुझे पढ़ने दो। मैं तो उनको चॉकलेट्स देने गई थी। तो बेटे आप डिस्टर्ब कर रही होंगी ना उसे, इसलिए उसने कहा होगा। मैंने तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया था, ज्यादा बातें भी नहीं की थी। अच्छा, आपने उन्हें डिस्टर्ब किया है? बस भाई अच्छे नहीं है। लाइबा, ऐसा नहीं कहते, बड़े हैं ना। मनाला पे भी तो बड़ी है, वो तो ऐसे नहीं करती। मैंने क्या कहा था आपसे? अपने कमरे में जाओ ना, मैं आकर आपको सुलाती हूँ। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चले जाए, सुबह स्कूल जाना। उठो जाओ, गुड गर्ल, शाबाश। गुड नाइट। फैजान क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। उसको जाके देखता हूँ। नहीं ना, अगर इस तरह बारियां लगाई ना उसके कमरे में जाने की, तो क्या पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ठीक हैं? अगर मैं कहूँ मैं ठीक नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चले आराम करें। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाइए।
फैजान ऐसे लिख लिया तुमने? फैजान, फैजान ऐसे लिख लिया? देखो ये सुस्ती नहीं चलेगी, अब उठो, एक्टिंग ना करो सोने की, मुझे पता तुम नहीं सो रहे। फैजान, फैजान, तू तो बिल्कुल मेरे पे गया है। मैं भी इसी तरह सो जाया करता था। मामा। मामा नहीं, पापा। बचपन में भी ऐसे ही करते थे, पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाते थे। चलो आराम कर लो, सुबह तैयारी कर लेना। नाश्ता कर लिया तुमने? मैं कर लूंगा मामा, आप मेरे नाश्ते की फिक्र ना करें। बेटा प्लीज टाइम पे नाश्ता तो कर लिया करो, क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारा सुबह के उठे हुए होगे। बेटा अब तक तो नाश्ता कर लेना चाहिए। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं मामू आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। जब भी मामू आते हैं बहुत खुश होती हैं ना? हाँ बहुत खुश हूँ, भाई है मेरे। आपको पता, आपको ऐसे खुश देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे बेटे हो ना, इसलिए। अच्छा मामा, आप प्लीज वैसे परेशान मत होइएगा। ठीक है मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी बेटा, खुदा हाफिज़। अच्छा सुने, आई लव यू। फैजान का हुमा से रवैया खराब, हुमा का फैजान को बेहतरीन जवाब। ब्रेक के बाद उठो, कहीं बाहर घूम के आते। नहीं अम्मी, दिल नहीं कर। जो कॉफी मैंने नहीं पीनी। तो इसका मैं क्या करूं? फेंक दो। क्या दुरुस्त हैं सना के खदशात? क्या वाकई दानियाल रहा है उससे भाग? ब्रेक के बाद जो कॉफी मैंने नहीं पीनी। तो इसका मैं क्या करूं? फेंक दो। सना बात खत्म हो चुकी है, अभी तक तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो इसी बात पर? The pizza delivery experts. कौन तुम्हें कहता है अपना ख्याल ना रखो? रखो अपना ख्याल। तुम तो यूं ही जी छोटा। जब तुम कहोगी सेकंड बेबी हम प्लान कर लेंगे। ऑलराइट? कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, न कोई काम। बेबी से ज्यादा मुझे माँ की जरूरत है, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। तीन पहर भरपेट खाना। क्यों तुम इस तरह की बातें सोचती रहती हो हर वक्त? तुम मजबूर करते हो मुझे ये सब सोचने पर। अच्छा यार मैं गलत था, इस टॉपिक को हम छोड़ सकते?
सना मुझे तुम्हारी फिक्र है। जानती हूँ मैं कितनी फिक्र रहती हूँ। अच्छा चलो अब गुस्सा थूक दो। You can change the काफी world. Okay. I'll make you a tea. आप शो करना चाहती है? अच्छी नहीं बनी। जाहिर है तुम नाराज जो थी। जब भी तुम नाराज होती हो ना मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं। सब कुछ खराब हो जाएगा अगर तुम मुझे यूं ही नाराज करते रहोगे। जानता हूँ। क्यों? सारा जोश ऊपर ये शुभ होगा। और आज काफी इतनी बुरी तो नहीं। हाँ नहीं। शो का हर सिंगर, एक्टर, डांसर अच्छा और सुनाओ, दानियाल कैसा है? ठीक है। जैसे तुमने कहा है मुझे मालूम हो गया है कि शायद दानियाल तो ठीक है पर तुम दोनों आपस में ठीक नहीं हो। नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा हो जाता है। कैसा? जो जितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं उतनी शिद्दत से दूर हो जाते हैं। नहीं रिदा, मेरे और दानियाल में सब ठीक है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पर मेरे शौहर ने तो मुझे यही सिखाया है, इधर बीवी गाफिल हुई उधर दूसरी औरत आई। दानियाल ऐसा नहीं है। आई टोटली ट्रस्ट हिम। एतमाद तो मुझे भी बहुत था पर क्या किया शजील ने, बस समझो दोनों ने शादी कर ही ली थी। दानियाल के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ यार। सोचा तो मैंने भी नहीं था। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम अपना घर कब बना रही? बहुत जल्द। दानियाल ने मुझसे वादा किया बहुत जल्द मुझे मेरी मर्जी का घर बना के देगा। बेटा ये शहर है और शहर की हर बात निराली होती है। बड़े शहरों के अपने बड़े बड़े स्यापी होती है और ट्रैफिक तो शहर का सबसे बड़ा मसला है। दुरुस्त कहा भाईजान आपने। मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग मुंह हाथ धो लें। पप्पू जी खाने से तो हाथ हम पहले ही धो बैठे हैं। ओ शरारती रहो तुम। पप्पू तो मजाक करती है। It would have eaten him alive. दानियाल मेरी तरफ देखो। क्या है? मैं तुम्हें पहले जैसी नहीं लगती ना। तो मेरे भाई साहब शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं तुम पहले जैसी नहीं रही। किसके लिए शॉपिंग हो रही है? मजाक ना करो प्लीज। मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं कर सकता, मना है मुझे। अरे रे क्यों नहीं कर सकते अपने लिए शॉपिंग? क्या हो गया है? क्यों पूछ रही हो ऐसे? भर्ती हो गई हो ना मैं। हाँ बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके। तुम्हें पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती अब मैं। क्या फरमा रहे थे मौसूफ? तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया? अम्मी कह रही थी लगता है मौसूफ का कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो अब फैजान के बाद। सना ऐसे नहीं कहते, औलाद खुदा की नेमत है। नहीं मैं ये नहीं कह रही, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि फैजान अब 7 साल का हो गया तो वी शुड। फैजान तुमसे ठीक संभाला नहीं जा रहा, एक और बच्चे का सोच रही हो तुम। Really? मेरा ख्याल था तुम भी यही चाहते हो। चाहता तो मैं था लेकिन अब नहीं। दानियाल इट्स हाई टाइम, अब हमें प्लान कर लेना चाहिए। नहीं सना भी नहीं। तुम्हें क्या हो गया दानियाल? क्या होना है मुझे? तुम तो बच्चों का नाम सुनकर इतना खुश हो जाते थे।
I still love kids. लेकिन तुम खुद कह रही हो ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें कह रही है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती, फैजान को तुम ठीक से देख नहीं सकती, एक और बच्चे का सोच रही हो। अच्छा यार अब कुछ और ना सोचने लग जाना तुम। हाँ मेरा ही दिमाग खराब है, तुम तो सब ठीक कहते हो। ये कहा दानियाल ने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन वो कहता है कि अभी फैजान काफी है। दानियाल को तो बच्चे बहुत पसंद थे, यही सही वक्त है ना अब। मैंने भी यही कहा था उससे। फिर वो कहता पहले घर तो सही से संभालो, फैजान तो तुमसे संभाला नहीं जाता। दानियाल भी ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता ये बताने के लिए कि तुम कितनी फुअर हो। अच्छा छोड़ो ना, क्यों सोच सोच कर अपने को हलकान कर रही हो? फिर भी अम्मा, कहाँ वो बेटी के लिए तड़प रहा था और कहाँ ये मर्द भी ना, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आज कुछ कहेंगे कल को भूल जाएंगे। दानियाल तो ऐसा नहीं था, तो ऐसे जैसे मुझसे दूर भाग रहा हो। अच्छा चलो छोड़ो। अम्मा सो गई? सना खुद देख लो जाके। क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम मुझे क्या हुआ? अम्मा से मेरी शिकायतें लगा लगा कर उन्हें यहाँ लेके आए हो ना। यार कौन सी शिकायत मैंने लगाई है? अम्मा को भी यहाँ लाया हूँ कि तुम्हें जरा सहूलत हो जाए। मेरी सहूलत के लिए लेके आए हो या ये कहकर लाए हो कि मैं बड़ी निकम्मी हूँ, मुझे आके काम सिखा दे? यार अगर थोड़ा सिखा दिया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें बस ये फिक्र होती कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी ना हो। सना तुम इस घर में क्या कमी है? दानियाल अगर इतना मेरा ख्याल है ना तो मुझे प्लीज एक नौकर रख दो। मैं 10 नौकर भी रख लूं ना तो इस घर का यही हाल होगा। क्या हाल होगा? यही हाल देखा नहीं तुमने? घर का क्या हाल है, बच्चे का क्या हाल है? ओ भाई क्या हाल है? तुमने देखा नहीं? मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें मुझसे बस कोई चिढ़ हो गई है? हर बात में मेरे में नुक्स, जो मर्जी मैं कर लूं तुमने कभी खुश नहीं होना। किसी ने सही कहा है, सोच समझ के शादी करनी चाहिए। सना बाहर चलें डिनर पे? मैंने गाड़ी मंगवा ली है, अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तुमने उनसे गाड़ी क्यों मंगवाई? क्योंकि तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कब कहा मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता? जानती हूँ सब कुछ, अम्मी कुछ कह दें तुम भड़क जाते हो। ओ भैया जिस तरह मैं तुमसे बात करूं इसको भड़क जाना कहते हैं? तुम्हें लगता है तुम मुझसे सिर्फ बात करते हो? सना तुम इस तरह की बातें क्यों सोचती रहती हो हर वक्त? क्योंकि तुम मुझसे हर वक्त इस तरह की बातें करते रहते हो। अब मैंने क्या कह दिया है तुम्हें? अभी तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। यार वो इंसान गुस्से में कुछ ना कुछ कह देता है यार। दानियाल तुम तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हो। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, तो यार वो जो चलते हैं बाहर। पता है क्या, मैं जो ड्रेस कहता हूँ ना वही तुम पहनो। एक मिनट यार, ये वाला पहनो, ये तुम पर बहुत सूट करेगा। मैंने नहीं पहनना। अगर पहनना नहीं तो खरीदा क्यों था? मेरा दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो फिर से दिमाग खराब कर लो और पहन लो इसे। यार अच्छी लगती हो इसमें। मैंने नहीं जाना। अच्छा जो पहना है ना इसी में चलो फिर। मैंने नहीं जाना, तुम्हें समझ नहीं आ रही? यार बड़ी जिद्दी हो तुम तो। जिद्दी होना ही ठीक है। ये देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूं,
मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूं, मैं बहुत बुरी बुरी बातें करता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब चलोगी डिनर पे? ठीक है? ये वाला सना, ये लो जी चाय। देखो इसने लाउंज का क्या हाल किया है। ये यूं ही करता है, खेलना है खिलौने से होता है, बखेरेगा सारे। फैजान बेटे अपनी चीजें समेटो। डैड मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो उसको कहती क्यों नहीं कि अपनी चीजें समेटे? हाय दानियाल, इतना सा बच्चा कैसे समझेगा? तुम कहोगी तो समझ जाएगा, यही तो उम्र है सीखने की उसकी। सारा दिन मैं और कुलसूम इतनी दफा समेटते हैं, फिर बखेर देता है। तुम एक दफा कहोगी समझ जाएगा, वो सीख लेगा वो। अच्छा भाई तुम समझा लो, मेरे से तो नहीं समझता। फैजान बेटा बहुत अच्छी कलरिंग कर रहे हो। अच्छा बेटा ये कर लो ना, उसके बाद अपनी सारी चीजें उठा के ना अपने कमरे में रख देना, ठीक है? बाबा मुझे डिस्टर्ब ना करें। तुम पहले की तरह रोमांटिक नहीं रहे। एकदम तुम्हें क्या ख्याल आ गया? अगर थोड़ा सा गौर करो तो शायद तुम्हें भी ख्याल आ जाए कि तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है। पहले तुम मेरे लिए फूल लाया करते थे, मेरी कितनी तारीफें करते थे। तुम कहते थे तुम्हारे लिए मेरी हर बात बहुत खास है। तुम अभी भी मेरे लिए बहुत खास हो। शादी से पहले तुम कहते थे कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझसे तकरार नहीं करोगे, कभी मुझसे नाराज नहीं होगे। और अब देखो तुम ये काम कितने शौक से करते हो। तुम तो कहते थे कितने भी बच्चे हो जाएं मैं तुम्हारे लिए पहले दिन की तरह खास रहूंगी। तुम कहते थे तुम मुझे देख देख के मुस्कुराते हो। तुम मेरे लिए गाना गाया करते थे, मेरी हर बात पे मुस्कुराते थे। तुम अभी मेरी मुस्कुराहट। सब कुछ बदल गया। हाँ वक्त बदल गया है। एक बच्चा है हमारा, मियाँ बीवी है। मियाँ बीवी के दरमियान से मोहब्बत निकल जाती है। तुम्हें किसने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? प्लीज दानियाल बहस ना करो। मोहब्बत करते हो लेकिन पहले जैसी नहीं। शादी से पहले के वादे कहाँ गए? मुझे सारे वादे याद है, मैंने पूरे भी किए। बस याद ही है। सना मैं आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। जब तुमने मुझे पहली बार कहा था ना तब मुझे यकीन आ गया था। और अब यकीन नहीं आ रहा। तुम यकीन करना ही नहीं चाहती? यकीन किया नहीं जाता, वो तो बस आ जाता है। तुम बहुत बदल गए हो दानियाल। तुम्हें वहम हो गया जैसे हर बीवी को हो जाता है वहम। शायद हर शौहर ये वहम डाल देता है। कम से कम मेरे बारे में इस तरह के वहम न पालो। पाले कहाँ हैं, तो खुद बनते जा रहे हैं। इस एक बात की मुझे खुशी है कि मेरे बारे में बड़ी हसास हो तुम। तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि मैं किस खौफ को लेकर हसास हूँ?
इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि जिससे मोहब्बत की जाए वो साथ हो और उसे फिर भी तलाश किया जाए। फैजान बेटा, फैजान अच्छा बच्चा है ना? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, तो अच्छे बच्चे अपने मामा पापा की बात मानते हैं। थैंक यू। सिंपल, आप बच्चे को तरीके से समझाएं, वो समझ जाता है। पता था मुझे, बात मेरे पे आकर खत्म होगी। अब ये क्या बात शुरू हो गई है? यही तो बात है। रहने दे अम्मी भाभी को। सना, तुमने इसकी डायरी चेक की है? ठीक है अम्मी, लंच में आपके साथ कर लूंगी कल। हाँ ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। हाँ, इसकी डायरी चेक की है तुमने स्कूल की? हाँ की है। इसमें रोज कुछ ना कुछ लिखा होता है स्कूल वालों की तरफ से। बैग की चीजें इसकी पूरी नहीं होती। ये सब क्या है सना? पता नहीं क्या करता है, स्कूल में चीजें घुमाता है अपनी। तो तुम क्या चेक नहीं करती? टीचर्स क्या कहते होंगे? इतने गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं इसके। कैसी गैर जिम्मेदारी? रोज मैं इसको होमवर्क कराती हूँ, इसका बैग भी चेक करती हूँ, और तुम इसके सामने मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। ये खाके इज्जत करेगा मेरी? ये क्या है? देखिए मैंने। तो डांटा नहीं तुमने इसे? भाई तुम डांट लो, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, वो बच्चे करते हैं जिन पे चेक नहीं होता कोई। फैजान क्यों करेगा अगर तुम उसको देख लिया करो? तुम कर लिया करो भाई। हाँ, देख लिया करूंगा मैं। फैजान के फ्यूचर का सवाल है सना, इसमें तुम लापरवाही नहीं कर सकती। मैं लापरवाही करती हूँ ना, तुम ना किया करो। यार, हर बात पे तुम लड़ने लग जाती हो। फैजान के सामने हमें इस तरह आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ? मैं कह रहा हूँ हम दोनों को नहीं करनी चाहिए। पॉइंट आउट तो मुझे ही कर रहे हो। गफलत की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी मेरी ही ना, हर बात में मेरा ही कसूर है। किसका फोन था? दानियाल का। क्या कह रहा था? वही जो उसके मसाइल हैं। बत्तियां सारी बंद करके आई हूँ, दरवाजा सही से लॉक किया था, पानी की मोटर कहीं चलती भी तो नहीं छोड़ा, जैसे मैं तो पागल हूँ ना। तौबा है, हर वक्त घर 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 घर। मैं तो चाहती नहीं थी इस खानदान में तुम्हारी शादी हो, तुमने जिद की थी। वैसे हमारे खानदान से वाकई बहुत फर्क पड़ता है। ये लोग सारी जिंदगी बहुत स्ट्रगल करते रहे हैं ना, तो उनको आदत है काम भी खुद करें, दूसरों से भी करवाएं। पता नहीं किस जोन में रहता है दानियाल, क्या समझता है अपने आप को? सना, मुझे मिसेस कुलसूम मिली थी, कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें कहीं देखा मगर पहचान ही नहीं सकी। अच्छा, कहाँ मिली थी तुम्हें और पहचाना क्यों नहीं मुझे? क्या बहुत खूबसूरत हो गई हूँ मैं? नहीं, कह रही थी कि सना तो बहुत स्टाइलिश होती थी, मगर जब मैंने देखा तो बहुत घरेलू घरेलू सी लग रही थी, सादी सी। हाँ, तो घरेलू औरत है ना। वैसे तुम्हें मैंने इतनी दफा कहा है, अपना जरा ख्याल रखा करो, तवज्जो तो अपने ऊपर। हम अब इससे ज्यादा क्या ख्याल रखूं, बस ठीक हूँ मैं जैसे भी। अच्छा, कहाँ मिली थी तुम्हें और पहचाना क्यों नहीं मुझे? क्या बहुत खूबसूरत हो गई हूँ मैं? नहीं, कह रही थी कि सना तो बहुत स्टाइलिश होती थी, मगर जब मैंने देखा तो बहुत घरेलू घरेलू सी लग रही थी, सादी सी।